महात्मा गांधी की 17वां परिणाम दिवस के अवसर पर भाकपा माले का जिनकुदार फाटक कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड मनोरंजन मल्लिक ने की। 30 जनवरी 1948 को हिंदू मुस्लिम एकता सभा नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा महात्मा गांधी जी कर रहे थे। उसी सभा में हत्यारा नाथूराम गोडसे ने 5:45 में 3 गोलियां चलाई। महात्मा गांधी जी का घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अभी देश की आज़ादी मिले मात्र 5 महीना 15 दिन ही हुए थे। हिंदू महासभा की गुप्त बैठक में 2 जनवरी 1948 महाराष्ट्र के अहमदानगर में गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे शामिल थे। बैठक में ही तय हुआ था गांधी जी की हत्या दिल्ली में ही किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस साथीगण साथी 9 बजे से रहेंगे। हमारे पूर्व वक्ता ने सारा जीवनी इनका बता ही दिया, कैसे थे क्या थे। आज के दिन 30 जनवरी 1948 को इनका निर्मम हत्या किया हुआ नाथूराम गोडसे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। साथ ही 1-2 बात इनका घटना याद आता है हमको, आप लोग के बीच में रखते हैं। एक बुढ़िया थी, वो अपना लड़का बहुत चीनी गुड़ खाता था, तो महात्मा गांधी के पास गए थे। तो बुढ़िया बोली कि थोड़ा सा इसको डांट दीजिए ना, ये बहुत मीठा खाता है, कि इसको ठीक नहीं है। तो गांधी जी बोले कि ऐसा बात है, इसको आप 5-6 दिन बाद लाइएगा। तो चली गई बुढ़िया। बच्चे को क्या बताएंगे भाई, 5-6 दिन बाद गांधी जी बुला रहे हैं। तो 5-6 दिन बाद बुढ़िया जब लेके गई है बच्चा को, तब गांधी जी बोलते कि सुनो, तो ज़्यादा चीनी नहीं खाना है, मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत होता है। तो बुढ़िया के मन में विचार है कि ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, हमको काहे भाई 1 हफ्ता 5-6 दिन का टाइम लिए अब। तब गांधी जी बोले कि देखिए, हम भी उस समय मीठा खाते थे, तो अब हम जब मीठा खाना छोड़ दिए तब हम इनको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात उनका विचारधारा हम लोग पर भी लागू होता है कि दूसरा को जो अगर हम लोग उपदेश दे रहे हैं तो पहले खुद पर ढालना है। ये नहीं कि बड़ा बड़ा वचन में यहाँ पर सबको दे दे और खुद हम अपने व्यक्तिगत में। एक घटना और इनका याद आता है। अंग्रेज लोग से जब पंगा जब ले लिए, तो अंग्रेज लोग क्या किया ना, 10-12 पेज में इनको खूब सारा ब्लडी ये वो गाली सब लिख के इनको मुंह पर मार दिए। गांधी जी उस समय ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो जब पूरा बंच में वो 10-20 पन्ना का इनको पूरा ब्लडी गाली लिख के जब इनका मुंह पर मारे, तो गाली तो ले लिए। लेने के बाद वो पेपर पिन में वो नथी करके फेंके थे, वो पेपर पिन रखे और बाकी पेन फेंक दिए। एक आदमी बोला कि उसमें भी बोले हो कि क्या बात है, वो जो गाली दिया था आपको, उसके एवज में आपको भी लिख के पूरा सारा देना था। तो महात्मा जी बोले कि इनका बुराई जो हमको डाले थे, वो बुराई हम इनको रिटर्न करते हैं, लेकिन उसमें जो पेपर पिन है वो मेरे काम का चीज़ है, इसलिए हमने इसको रख लिया। तो बहुत सारा ऐसा बात है जो गांधी जी के आदर्श पर हम लोग को भी चलना चाहिए और चल भी रहे। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता सब भी बोले कि ये जो भाजपा सरकार है, इनके नीतियों को खत्म करना चाहती है और सावरकर का नाम वीर सावरकर दे दिए। वीर सावरकर का नाम से हम लोग स्टैच्यू भी बना है। आने वाला दिन में हम लोग के संविधान पर भी हमला हो रहा देख रहे हैं। तो साथ ही हम लोग को एकजुट होकर यही सब विरोध करना है उनको नीति को, और हम लोग संविधान पर किसी भी स्थिति में हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। चाहे हम लोग का जान बलिदान देना पड़े, हम लोग संविधान को बचाएंगे। और एक बार फिर हम ऐसे महान पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक बार फिर से सत नमन करते हैं। साथी धन्यवाद। आज संविधान खतरे में है और इस देश की जो मेहनत कश जनता है, वो लगभग विशुद्ध रूप से संगठित और असंगठित जो मजदूर हैं, वो 50 करोड़ के आसपास है। और ये 50 करोड़ जो मेहनत कश लोग हैं, जिन्हों
जिनके बल पर कहिए ये देश की जो चकमकाहट है, ये चमक है, वो 50 करोड़ लोगों की बदौलत है। उनका अस्तित्व खतरे में है। 1886 में लोगों ने लड़ करके अपनी शहादत दे करके 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा आराम, ये मनोरंजन का हम लोग हक लड़कर लिए। आज पूंजीपति क्लास के जो लोग हैं, कारपोरेट घराने जो हैं, वो कारपोरेट घराने आज कह रहे हैं कि अब 90 घंटा काम करने की जरूरत है। आप समझ लीजिए कि किस तरह से इस देश के मजदूर वर्ग पर, मेहनत कशों पर हमले हो रहे हैं, और इसका बड़े षड्यंत्र करने वाला जो है वो इस देश की सरकार है, मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार। तो आज लोकतंत्र के लिए भी, मजदूर वर्ग के मेहनत कशों के अस्तित्व के लिए भी, संविधान के लिए भी गांधी जी की प्रासंगिकता है, और हमें आज इनको बराबर याद करना पड़ेगा। हम गांव में, टोलों में, मोहल्लों में गांधी जी के विचारों को ले जाने की जरूरत है। और जिस तरह से बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार गांधी की महिमा को खत्म करने की, गांधी की उपलब्धियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ में लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को सड़कों पर लाना होगा, सामने लाना होगा। आप याद रखिए कि आजाद भारत के अगर सबसे पहले शहीद अगर कोई है तो वो गांधी जी है। और इस आजाद भारत में सबसे पहला आतंकवादी कोई है तो पहला आतंकवादी गोडसे है, जिसने गोली चलाई, जिसने मैंने ये किया। गोडसे के पास उसी दिन बंदूक आई होगी, ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। गोडसे के पास बंदूक पहले से थी, और उस बंदूक का इस्तेमाल उसने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया। उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया? तो जो इस देश को आजाद कराने में लगे, जो इस देश के तमाम लोगों को संगठित करके सड़कों पर उतार करके और आंदोलन में ले गए, देश को आजादी दिलाई, लोकतंत्र के रास्ते पर इस देश को लेकर चले, उसके खिलाफ में गोली चलती है। इसका मतलब, और आज विडंबना क्या है? आज विडंबना यह है कि आज जो सरकार इस देश में है, वो सरकार गोडसे को महिमा मंडित कर रही है। आप किसी बीजेपी के और आरएसएस के लोगों से ये नहीं कहलवा सकते हैं गोडसे मुर्दाबाद, वो नहीं बोलेगा। तो इसको समझिए कि बीजेपी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, किन नीतियों के तहत इस देश के मजदूर वर्ग पर शासन करना चाहती है। वो तानाशाही का रास्ता है, वो उनका व्यक्तिगत जो माने हिंदुत्व का उनका जो व्यक्तिगत विचार है, उस विचार से इस देश को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग गांधी जी को याद कर रहे हैं, गांधी के विचारों को, इनके सिद्धांतों को हम ले जाने का काम करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे, संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे, और इस देश का जो मेहनत कश तबका है, उस मेहनत कश तबके को संगठित करके इस देश में जो फासिज्म लाने वाली आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग इसमें अपने आप को
संसर्ग करेंगे और अधिकार समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, गांधी जी को सशक्त नमन और मजबूत किसानों की एकता जिंदाबाद।